अमरैया कला में लाल बाबा मंदिर अभियान की द्वितीय बैठक मंदिर परिसर में संपन्न हुई। प्रथम बैठक 11 अक्टूबर को हुई थी। लाल बाबा आश्रम की दुरुपयोग हो रही संपत्ति को बचाने के लिए ग्रामीणों ने अभियान चलाया है, जिसकी द्वितीय बैठक मंदिर परिसर में संपन्न हुई। गांव के द्वारिका प्रसाद ने लाल बाबा के बारे में व मंदिर निर्माण के बारे में बताया। त्रिवेणी घाट घाटमपुर के लक्ष्मण वर्मा ने कहा कि यह मंदिर परिसर सबका है, इसकी सुरक्षा व देखभाल करना हम सबकी प्राथमिकता है। ये राम का कार्य में आने वाली हर समस्या का सामना खुलकर करेंगे और प्रत्येक संभव प्रयास करेंगे। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजय निराला ने कहा कि संगठन मंदिर की सुरक्षा, हिंदू की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। मंदिर की संपत्ति को बर्बाद करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। मंदिर किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं। पूरनपुर के भाजपा नेता प्रणव वाजपेयी उर्फ बीनू वाजपेयी ने कहा कि ये प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर है, इसकी लाखों की संपत्ति है। कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग मंदिर की प्रतिष्ठा को खत्म करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों में होना चाहिए। हम किसी निर्दोष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं होने देंगे। हम मंदिर के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। चीनी मिल मंदिर के पुजारी व राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के जिलाध्यक्ष श्री सियाराम जी महाराज ने साधु परंपरा की बात बताई। मंदिर की संपत्ति व दुर्दशा को सही करने के लिए कहा। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री महादेव गाइन तथा भारतेंदु सिंह, नरेंद्र मोदी यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष राम सनेही भास्कर, मान सिंह, राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रूम सिंह यादव, हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष अरविंद राठौर, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य प्रवेश भारती, धर्मपाल वर्मा, अंकुर सिंह भदौरिया, घनश्याम, कन्हैयालाल, राम प्रसाद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पीलीभीत से ब्यूरो चीफ हैदर खान के साथ दिनेश कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बाबा जी का मठ बना हुआ है, यहाँ पर कई लोगों ने दबंगई दिखा रखी है और यहाँ पर 20-35 एकड़ जमीन कुछ लोगों ने यहाँ पर दबा रखा है। जब हमने यहाँ पर के महंत जी से पूछा कि आखिर क्या है मामला, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक रविंद्र नाम का व्यक्ति है जो कि यहाँ पर आरएसएस से जुड़ा हुआ है और वो यहाँ पर झूठ बोलता। बाबा जी का कहना है कि समस्त आरएसएस वाले झूठ बोलते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला, क्यों यहाँ पर आम जनता इकट्ठा हुई है। क्योंकि यहाँ पर आम लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है और यहाँ पर बाबा जी जो है किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। अगर पूजा पाठ करने हो तो यहाँ पर ताले वगैरह लगा देते हैं, लोगों को भगा देते हैं। भाई हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आखिर अमरैया कला में क्या है पूरा मामला। रविंद्र जी, क्या मामला है यहाँ पर जो आप बता रहे हैं महंत जी के बारे में, बताइए क्या मामला है। मैं सुबह रोज 4 बजे उठता हूँ और बच्चों को बुलाकर, ग्रामीणों को बुलाकर यहाँ शाखा लगवाता हूँ। शाखा में योगा होता है, व्यायाम होते हैं, खेल भी होते हैं और आसन उसन इत्यादि कराता हूँ। तो ऐसे में एक अच्छा माहौल बनता है। तो हम जयकारे लगवाते हैं, नारे लगवाते हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव के। लेकिन इन सब बातों से महाराज जी को, राम बहादुर दास जी को समस्या होती है। भारत माता को जय हम बोलते हैं तो इन्हें उत्पात लगता है। हम यहाँ स्वच्छता करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो राम बहादुर दास जी महाराज को इससे समस्या होती है। तो हम भारत माता की जय बोलते हैं, तब भी ये समस्या होती है। इससे बड़ी बात ये है, हमारा व्यवहार ना सही होकर इन्होंने FIR भी करा दी है कुछ लोगों के खिलाफ। हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इन्हें लगता है ये उत्पात करते हैं, यहाँ चिल्लाते हैं। तो हम सिर्फ इतना ही करते हैं, इसके खातिर इन्होंने हमारे ऊपर FIR करा दी है। जैसा कि अभी रविंद्र जी ने बताया कि भारत माता की जय बोलने में आपको दिक्कत होती है, तो ऐसा क्यों? भारत माता की जय कहने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है सर, हमने इनसे कहा हमें भारत माता से जुड़ना नहीं, हमें आपसे जुड़ना नहीं, हमें किसी से जुड़ना नहीं। क्यों? धर्म स्थान है, गुरु स्थान है, सबका आस्था बनी हुई है। गरीब, अमीर, सेठ, साहूकार, साधु, संत, ऋषि, मुनि सबसे तपोभूमि है, सबका आने का यहाँ पर अधिकार है। लेकिन यहाँ पर ये आते हैं, अब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होती है, आश्रम है, पूजा पाठ में मतलब हमें उठने में, पूजा पाठ दिन भर हमें काम करना था। अकेले हैं, 12-14 गाय हैं, एक कुत्ता है, सारा समस्या हमारे सामने है। हम अकेले हैं, अकेले के कारण हम शरीर में अस्वस्थ हो जाता है। हमने इनसे कहा बेटा रे, तुम यहाँ के बजाय तुम पीछे समाधि पर कर लो, अपनी सफाई कर लो, RSS अपना कर लो। तो इन्होंने कहा, इतनी हमने जब इनसे कहा तब जो आए रामू, इन्होंने कहा तुम उठा फेंक देंगे और तुमको मार कर भगा देंगे।
अच्छा बाबा तब हमने रविंद्र बेटा तुम्हारी आड़ से देखो जो गाली दे रहे हैं, ठीक, रामू इनको समझाओ, इनको हटाओ। एक और हैं द्वारिका प्रसाद, ये हैं खड़े, इन्हें भी ये भी गाली देते हैं। पौधा लगाने कोई सेठ साहूकार आता है, कोई धर्म कार्य करने आता है तो ये गाली देते हैं हमारे लिए कि बाबा करने नहीं देता, बाबा हरामी है। गाय कोई दान करने आता है, कोई भी चीज़ दान करने आता है, ये पत्थर बिछा है। हमने इसको, हम सबसे सेवकों से कहते हैं भाई अपना मंदिर हो आप लोग सब बनाओ। ये कहते हैं यहाँ नहीं बनाना, तकिया हम बनाना, पैसा नहीं लगाना। ये इन्होंने गाली दी, उन्होंने कहा हम तुम उठाकर फेंक दें रविंद्र के सामने। इसमें रविंद्र की गलती नहीं है क्या? हम रविंद्र का हाथ जोड़ते हैं, रविंद्र का हाथ जोड़ते हैं, बेटा तुम्हारी आड़ से ये हमें गाली दे रहे हैं। जो दोनों इनको, इनकी बात ना मानकर तुम अकेले भारत माता की पीछे, यहाँ से बल्कि पीछे कर लो, सफाई कर लो, आराम से करो। हम भी जानते हैं भारत माता, हम पंजाब में रहे हुए हैं, आज से 15-16 साल रहे हैं, हम भी RSS से जानते हैं, भारत माता को जानते हैं, सनातन धर्म को जानते हैं। बाबा जी एक मिनट, जैसा कि आपने बताया रविंद्र जी के लिए कि RSS वाले झूठ बोलते हैं, आपको कैसा लगता है कि RSS वाले झूठ बोलते हैं? अभी जो आपने बताया था इस बात पर भी कुछ बताइए। हमने इनसे कहा था, हमने कहा बेटा रे देखो तुमसे हमारा नहीं है ये कि जो लोग हमसे, किसी को हमें यहाँ पर दखलंदाजी, किसी को कोई चीज़ लेना पड़ता है, किसी को अपने मनमानी करते हैं, किसी को पैसा लेते हैं, किसी को ज़मीन की ज़रूरत है, किसी को स्थानीय कब्जा करने की ज़रूरत है, तो हम इनके खुदामंद करते हैं। आज हमको 12 साल हो गए हैं परमानेंट रहते हुए, हम इनके लोगों को खुदामंद जी हमारी गाली देते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब हमसे कहा कि हम तुमको मार कर भगाएंगे, रामू ने कहा, द्वारिका ने कहा, तब हमने रविंद्र समझा, रविंद्र ने कहा एक को गाली नहीं थी। और हम भाई साधु हैं, दूसरी बात पृथ्वी है, भारत माता है, गौ माता है, गौएं अकेले हैं, 12 गौओं की देख लीजिए, भारत माता हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी के विरोधी नहीं है। नहीं बाबा जी, भारत माता तो सबकी माता है, हमें अन्न देती है, हमें उपज देती है, हमें जल देती है, हमें वायु देती है, तो भारत माता को गाली देने का कौन सा इसमें वो बनता है? नहीं जब गलत बोल। तो अच्छा एक बात और बताइए, आप अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ आपके जवाब से। अभी आपने कहा था कि RSS वाले झूठ बोलते हैं, RSS वालों ने आपसे क्या झूठ बोला? आप इस बात को बताएं, केवल आप संतुष्ट करें। हमने रविंद्र के हाथ जोड़े, हमने बेटा नहीं तो रविंद्र से और RSS से क्या मतलब? आपने RSS को समझ, RSS को अभी बताया आपने कि झूठ बोलते हैं। नहीं हमने, आप केवल रविंद्र का नाम लेते नहीं, RSS किसी का नाम ना लिया ना। अभी आपने क्या, अभी सारे लोगों के सामने बोला, काफी पूरी टीम खड़ी है, RSS का नहीं हम। अच्छा चलिए नहीं कहा आपने, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, अभी जो आपने FIR करवाई हुई है रविंद्र पर, आखिर किस बेस पे आपने FIR करवाई, क्या वजह थी ऐसी? साहब जब इन्होंने मारने के लिए कहा, धमकाने के लिए, इन लोगों को कहा हम तुमको यहाँ से भगा देंगे, मार देंगे और तुम यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या रविंद्र ने आपको जान से मारने के लिए कहा था? क्या रविंद्र ने, ये रामू और ये इन लोगों ने कहा, और रविंद्र के सामने रविंद्र तो सारे लोग खड़े हैं सामने, रविंद्र पक्ष ले रहे हैं, रविंद्र नहीं कुछ कह रहे हैं। हाँ, रविंद्र को हम खुदामंद कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं, लेकिन रविंद्र नहीं मार रहे। रविंद्र कह रहे हमें तो हटाना है, जो काम करना है हमें तुमको हटाना है, भगाना है, मारना है। तो इसका काम है, आप लोगों के सामने अगर कोई हमारे लिए शब्द बोलता है तो गलती तो आपकी भी होगी। हमारे भाई इनके सामने गलत क्यों बोल रहे हैं? और ये रात दिन इनको आते हैं। हम देख रहे हैं लाल बाबा मंदिर पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आखिर क्या मामला है? लाल बाबा पे आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये स्थान पीलीभीत जिले में सबसे पहले लाल बाबा बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं, और उनके ज़माने में यहाँ बहुत यज्ञ हवन भागवत हुआ करते थे। समाज के लोग आते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे और यहाँ मन्नतें पूरी होती थी। हर गांव में लाल बाबा का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उनके शिष्य नहीं है, अनुयायी नहीं है। लेकिन कुछ समय से, लगभग 2011 से यहाँ कुछ लोगों ने इस मंदिर पर अवैध कब्जा कर लिया, अपने आप को उनका शिष्य बनाकर, जबकि वो नकली है सब। और यहाँ की जो ज़मीन है उसे अपने तरीके से, अपने परिवार का भरण पोषण के उद्देश्य से उसका ठेका उठाते हैं, अपने लोगों को देते हैं। और यहाँ 2011 के बाद कहीं 1 रुपये भी उनके द्वारा नहीं लगाया गया। इसलिए हम सब समाज की मांग पर, समाज के आह्वान पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इस मंदिर को हम लोग चाहते हैं कि एक भव्य और रूप दिया जाए। मंदिर का कब्जा किया है ऐसा है, लेकिन इससे व्यवस्थित करेंगे सारे हिंदूवादी संगठन में। प्रांत का मंदिर है, उस पर कुछ लोगों ने आधिकारिक कब्जा कर रखा है, उसका लाभ वो उठाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं।
बाहर से किसी को बैठा रखा है। शासन को तुरंत जागरूक होना चाहिए। गांव में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, ऐसा ना हो ये स्थिति विस्फोटक हो जाए। ये लाल बाबा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, ठाकुर द्वारा है, मंदिर है और करीब 20 साल से ऊपर महाराज जी को स्वर्गधाम पधारे हो गया। उनके पधारने के बाद से इस मंदिर की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। अव्यवस्थित इसलिए हो गई कि कुछ अराजक तत्व इसमें घुस गए, कुछ संतों को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया, चाहे खिला के पिला के ले के दे के जैसा भी हो, उनके माध्यम से उन्होंने इस स्थान को ठगते रहे। जैसे हमें बुलाया गया, भाजपा के जिला मंत्री है और हमें यह सूचना मिली है कि यहाँ पे 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसके अवैध कब्जे वाली बात बताई गई है। तो इसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और उच्च पदाधिकारी को अवगत करा के इसके निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और किसी प्रकार से अगर गलत काम हुआ है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे।